प्यारे बच्चों, आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें आश्चर्य, खुशी, प्रशंसा आदि के भाव पाए जाएं। ऐसे वाक्यों के प्रारंभ में या अंत में क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। और ऐसे वाक्य दो प्रकार के पाए जाते हैं। कैसे हैं ये? दो प्रकार से बनाए जाते हैं। नंबर एक, WH शब्द से शुरू होने वाले। तो WH से शुरू होने वाले वाक्यों में ये शब्द है, देखो, वाट ये या वाट एन, एक ही बात है, और हाउ, इनसे शुरू होते हैं और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। उदाहरण देखिए, कितना सुंदर मकान है ये। कितना सुंदर मकान है, तो इसको हम दो तरह से बनाएंगे। हाउ ब्यूटीफुल दिस हाउस इज। हाउ ब्यूटीफुल दिस हाउस इज, तो ये हाउ का प्रयोग हो गया। और या वाट ए ब्यूटीफुल दिस हाउस इज। कितनी सुंदर कार मोहन ने खरीदी है। इस तरह से ही बनते हैं और ऐसे भी देखो, तो वाट ए ब्यूटीफुल कार मोहन हैज़ बॉट, या हाउ ब्यूटीफुल कार मोहन हैज़ बॉट। ये शब्द आप देख रहे हैं। ऐसे वाक्य इस तरह से बनाए जाते हैं। आप इनको ढंग से समझें और याद कर लें। कितना बुद्धिमान है मोहन, अगला वाक्य है, कितना बुद्धिमान है मोहन। वाट एन इंटेलिजेंट मोहन इज। तो वाट एन या वाट ये, तो इंटेलिजेंट है तो एन आ गया। आप जानते हैं जो जहाँ एन आती है वहाँ वाट एन आ जाएगी, और जिस शब्द के आगे ये आती है तो वो वाट ए आ जाएगी। और इसको हाउ इंटेलिजेंट मोहन इज ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस तरह से ये वाक्य हैं। WH शब्द से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी। ज़्यादातर ये वाक्य 10वीं के कोर्स में पेपर में नहीं आते, लेकिन बता रहे हैं तो इसलिए हम सारे बता दिए हैं। अब आगे देखते हैं। दूसरे होते हैं इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होने वाले। इंटरजेक्शन वर्ड वे हैं जो खुशी, दुख, आश्चर्य ऐसे भावों को प्रकट करते हैं। जैसे खुशी के लिए हुर्रे या हा हा, ये खुशी के भाव प्रकट करने वाले इंटरजेक्शन वर्ड हैं। दुख के लिए है अलास या ओह या आह। अलास, आह या ओह। तो विशेषकर 10वीं के पेपर में, बोर्ड के पेपर में जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं तो ये खुशी या दुख वाले ही ज़्यादातर आते हैं। अनुमोदन वाला भी कभी कभी आ जाता है, ब्रेवो या बेल्टन, ये शब्द भी कभी कभी आ जाते हैं, वो भी आ सकता है। और इससे आगे आश्चर्य के लिए आहा भी आ जाता है। नहीं, ये यहाँ तक नहीं आते। ये वाक्य ज़्यादातर पेपर में जो 10वीं के कोर्स में मात्र एक खुशी, दुख और अनुमोदन वाले 3 पॉइंट इंटरजेक्शन के ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य आते हैं। तो इनको ढंग से देखें और ऐसे वाक्यों के हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताएंगे तो भी बता देंगे इनको कि ऐसे बनते हैं, ये वाक्य हैं, इनको याद करेंगे। और वैसे अगर ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो मैंने बता दिए पूरे। आश्चर्य के लिए है वाट या आहा। शैतानी के लिए है रॉन्स। विदाई के लिए है एड्यू या फेयरवेल। ध्यान देने के लिए है लो या हस। घृणा करने के लिए है फाई फाई या पू। और उसे लानत है फाई अपॉन हिम, यानी फाई अपॉन कर्म कारक। उसको लानत है, हमको लानत है तो अस आ जाएगी। मेरे को लानत है या किसी को कुछ करना है तो ये फाई अपॉन आगे कर्म कारक। ये देखें। संबोधन के लिए है तो हो या हेलो। आश्चर्य के लिए है गुड हेवंस। और शर्म के लिए है तो फूड सेम। और आगे देखते हैं। मुझे दुख के लिए है आमी। ये इंटरजेक्शन वर्ड हैं। अब इनका उपयोग कैसे किया जाता है वो देखते हैं।
देखो, पहला उदाहरण है हुर्रे, हमने मैच जीत लिया है, तो इसको हुर्रे या हुर्रा अंग्रेजी में भी ऐसे ही कहते हैं। और ये इतने सरल हैं कि जैसे ज़्यादातर जो हमने क्रियात्मक सेंटेंस वो टेंस पढ़े थे कि नहीं पहले फर्स्ट वाले टेंस, तो वो हैं और ये शब्द लगे हुए हैं इंटरजेक्शन के, और वो वाक्य उससे बन जाता है, तो उसी से हो जाते हैं। जैसे हमने मैच जीत लिया है, तो ये वाक्य बना दिया है, हमने मैच जीत लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, वी हैव वोन द मैच, बस इंटरजेक्शन शब्द आगे लगा हुआ है और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है और वाक्य बना हुआ है, इसी तरह से बन जाते हैं। दुख है, अलास, मेरा भाई जेल चला गया है, तो माई ब्रदर हैज़ गॉन टू जेल। ये वही है, बहुत ही सरल है, बस इंटरजेक्शन वर्ड लगा करके एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया है और नॉर्मली वाक्य वो लिख देते हैं, तो वो एक्सक्लेमेटरी बन जाते हैं। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया, ब्रेवो, यू हैव वेल डन। आश्चर्य है, मोहन ने राम को पीट दिया है। आश्चर्य है यानी हो सकता है राम ज़्यादा ताकतवर हो और मोहन कमज़ोर हो। अला, आहा या वाट, आहा या वाट, मोहन हैज़ बीटन राम, मोहन हैज़ बीटन राम। नमस्कार, 1 साल बाद फिर मिलेंगे। एड्यू या फेयरवेल, विल मीट अगेन आफ्टर 1 ईयर। आश्चर्य है, मैं अपना पर्स भूल गया, घर पर भूल गया, मैं अपना पर्स घर पर भूल गया। गुड हेवंस, आई फॉरगॉट माई पर्स एट होम। देखो शेर आ रहा है, देखो शेर आ रहा है, तो देखो के लिए लो या हंस, ए लॉयन इज कमिंग, ये नॉर्मल है। छी छी या धिक्कार है, तो तुझे, तूने एक ब्राह्मण की गाय चुरा ली, छी छी, इतना गंदा काम किया है तूने, एक ब्राह्मण की गाय चुरा ली। फाई फाई, यू हैव स्टोलन ये ब्राह्मण्स काउ, यू हैव स्टोलन ये ब्राह्मण्स काउ। अरे मोहन इधर आओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो अरे शब्द के लिए क्या है, ये समुद्र में है, हेलो या हो, हेलो आप खूब जानते हैं, हो शब्द नया है, हेलो अथवा हो फिर इंटरजेक्शन मार्क, और कम एयर मोहन आई सेल टीच यू, तो यहाँ कॉमा लग गया है, ये एक तरह से उसका संबोधन कर रहा है ये। और आगे देखते हैं, शर्म की बात है कि एक विदेशी महिला हमारे देश पर राज कर रही है। फॉर सेम, ए फॉरेन लेडी इज रूलिंग ओवर आवर कंट्री। फॉर सेम, ए फॉरेन लेडी इज रूलिंग ओवर आवर कंट्री। मुझे दुख है, एक भिखारी बहुत भूखा है। आह मी, ये बैगर इज वेरी हंग्री। शैतान, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रोज, यू हैव स्पॉइल्ड माई लाइफ। उसे लानत है, वह दोबारा फेल हो गया। फाई अपॉन हिम, ही फेल्ड सेकेंड टाइम। अथवा तो मोहन को लानत होती तो फाई अपॉन मोहन, तुमको लानत है तो फाई अपॉन यू, यानी मैंने बता दिया था ये कर्म कारक आता है, फाई अपॉन कर्म कारक। धिक्कार है, तुमने उस बच्चे को ठग लिया। पूह, यू चीटेड दैट चाइल्ड। वाह, कितना सुहावना मौसम है वो, वाट ए ब्यूटीफुल वेदर इट इज़। इस तरह से ये वाक्य हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इनको समझें। और 10वीं में तो मैंने बता ही दिया, वे 2-4 वाक्य आते हैं और वो भी किसके रूप लिए आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। इनको पढ़ें और समझें आगे समझने के लिए, इसलिए मैंने जितने भी हैं पूरे बता दिए ढंग से। धन्यवाद। ओम मोड़।